बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपसे वादा किया था पिछले व्लॉग में कि मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 के तहत अगर कोई शख्स बलदियाती इलेक्शन लड़ना चाहता है और स्पेशली ये अर्बन एरियाज़ शहरी एरियों के लिए जो ऑर्डिनेंस ये एक्ट जो है नया एनेक्ट हुआ है और उसके तहत क्या क्या कंडीशन है, किन कंडीशन के तहत आप इलेक्शन लड़ सकते हैं और कौन कौन सी सीटें होंगी, कितनी सीटें होंगी, तो इनकी डिटेल देते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, तो जो अथॉरिटी है इलेक्शन कराने की लोकल गवर्नमेंट के, वो इलेक्शन कमीशन ही है। और उसके बाद जो सबमिशन ऑफ कंप्लेन होगी वो भी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ए पर्सन में सबमिट अ कंप्लेंट टू द इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर other than an election dispute. Similarly, election commission, district returning officer and returning officer may process and decide a complaint under section number 1 in accordance with the election act. अब इलेक्शन एक्ट ये अलग से है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, उसमें उसका प्रोसीजर लिखा हुआ है। अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो उसको आपने किस तरह से रिजॉल्व करना है। देन इलेक्शन कमीशन टू रिपोर्ट ऑन इलेक्शन एंड सर्टेन अदर मैटर, तो इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट करेगा गवर्नमेंट को। इलेक्शन कमीशन शैल कीप अंडर रिव्यू और फ्रॉम टाइम टू टाइम सबमिट रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑन सच मैटर रिलेटेड टू द इलेक्शंस, कि क्या जो बाउंड्रीज हैं उनको चेंज करना है या कहीं वोटर लिस्ट हैं, मुख्तलिफ मैटर्स हैं। सिमिलरली जर्नल पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन, इसमें इलेक्शन कमीशन की पावर क्या होगी। ऑल अथॉरिटीज़ एंड पर्सन टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन, सब ने जितने भी गवर्नमेंट के इदारे होंगे वो इलेक्शन कमीशन की मदद करेंगे। देन डेलीगेशन ऑफ पावर, द इलेक्शन कमीशन में डेलीगेट एनी ऑफ इट्स फंक्शंस और पावर इन अकॉर्डेंस विद द इलेक्शन एक्ट, कि किसी को इलेक्शन कमीशन पावर देना चाहता है तो वो दे सकता है। इलेक्शन कमीशन टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, इसी तरह से इलेक्शन कराने का जो प्रोसीजर है, कैसे कराना है, किस तरह का बैलेट पेपर होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल कैसे होगी, तो ये सारे का सारा किसका मैटर है, इलेक्शन कमीशन का। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्शन मेथड, फ्रेंचाइज एंड रिलेटेड मैटर। इलेक्शन मेथड इन जनरल, इसमें subject to the provision of subsection 12 and 13, an election under this act shall be held on the basis of adult franchise through secret ballot in the prescribed manners and involves, कि एक तो जो बाले हक़ राय दे की बुनियाद पे होगा, और जो यही हम जो ऑर्डिनेंस जो एक्ट है इसके सबसेक्शन 12 और 13 इसकी तरफ हम जा रहे हैं। नंबर इसमें जो कंडीशंस हैं क्या क्या है, द रिटर्न ऑफ द हेड ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, कौन कौन किस किस का ये इलेक्शन होगा। रिटर्न द हेड ऑफ द गवर्नमेंट मीन के मेयर का इलेक्शन होगा, या फिर द रिटर्न ऑफ द काउंसलर, या फिर काउंसलर्स का होगा। और फिर हेड ऑफ द लोकल गवर्नमेंट शैल बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मेजॉरिटी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 97 ऑफ दिस एक्ट, ये सिंपल मेजॉरिटी की बेस पे होगा और डायरेक्ट वोट होगा उसको, बंदे को मुख्तलिफ कैंडिडेट्स जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट मेयर के लिए या सिटी चेयरमैन के लिए लड़ रहे होंगे। सिमिलरली काउंसलर शैल बी इलेक्टेड ऑन क्लोज लिस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लोज लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेसिस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 97 ऑफ दिस। ये मैं पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ। लेट्स सपोज कि आप तीन पार्टी हैं, क्योंकि ये इलेक्शन पार्टी बेसिस पे होगा या इलेक्टोरल ग्रुप के बेस पे होगा। इसमें कोई आज़ाद एक बंदा कहे इंडिविजुअली मैं इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूँ बल्दिया, तो वो नहीं ले सकता, वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता क्लोज लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब ये कि लेट्स सपोज तीन पार्टी हैं, हर पार्टी एक, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एक एक तहसील काउंसिल या तहसील गवर्नमेंट का इलेक्शन हो रहा है और वहाँ पे लेट्स सपोज 10 सीटें काउंसलर की। तो अब जो भी पार्टी होगी वो एक तो अपना मिनिमम, एक तो अपना हेड ऑफ गवर्नमेंट मीन के
चेयरमैन का या मेयर के कैंडिडेट की वो नॉमिनेशन करेगी। इसके अलावा वो कम अज़ कम 10 काउंसलर के नॉमिनेशन पेपर देगी, और वो नॉमिनेशन पेपर देते वक्त बताएगा कि जी अकॉर्डिंग टू दी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेसिस कि पहले नंबर पे अगर कोई उस पार्टी का काउंसलर बन सकता है तो वो बंदा कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा, चौथा, तो वो पूरी लिस्ट में उनको नॉमिनेट करते बताएगा कि अगर हमारा कोई काउंसलर बन सकता है तो पहले नंबर पे ये होगा, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। अब आते हैं, लेट्स सपोज आपके पास 3 पार्टी हैं, एक पार्टी ने 50% वोट लिए, एक पार्टी ने 30% वोट लिए, एक पार्टी ने 20%, और टोटल सीटें 10। तो इसका मतलब है कि जिस पार्टी ने 50% वोट लिए उसको तो 5 सीटें मिलेंगी किसकी, काउंसलर की। इसी तरह जिस पार्टी ने 30% वोट लिए उसको 3 काउंसलर की सीटें मिलेंगी, और इसके बाद जिस पार्टी ने 20% वोट लिए उसको 2 सीटें मिलेंगी। अब उनमें से कौन से 5 पहली पार्टी की जिसके 50% वोट हैं, कौन से 5 बंदे होंगे जो काउंसलर बनेंगे, तो वो होंगे जो पार्टी ने जिसको पहले नंबर पे, दूसरे, तीसरे, चौथे पे एक लिस्ट दी होगी कि इसको जब नॉमिनेशन पेपर ये फाइल होंगे उस वक्त लिस्ट दी जाएगी, प्रायोरिटी लिस्ट के पहले नंबर पे किसको काउंसलर बनाना है, दूसरे पे किसको, तीसरे, चौथे। तो ये है कि क्लोज लिस्ट, प्रोपोर्शनल, और इसमें जब ये मामला आ रहा है तो इसमें वोटर के पास ये राइट नहीं होता कि वो किसी स्पेसिफिक बंदे को वोट करे कि जी मैं इस बंदे को वोट दे रहा हूँ कि ये काउंसलर का वोट, इसमें वो पार्टी को दे रहा है। वो बाउंड होगा कि ही शुड कास्ट हिज वोट इन फेवर ऑफ एनी पार्टी और एनी इलेक्टोरल ग्रुप। तो यहाँ पे जो पहले आज़ादी होती थी कुछ लोगों आवाम के पास, और जो लोअर मिडिल क्लास तबका था, कि वो बलदियाती इलेक्शन में आज़ाद आते थे, लड़ते थे इलेक्शन, तो वो आज़ादी अब काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी गई है। लेकिन उसका दूसरा तरीका मौजूद है कि आप इलेक्टोरल ग्रुप बना लें, और इलेक्टोरल ग्रुप की सूरत में उसको रजिस्टर कराने का एक तरीक़ाकार भी लिखा हुआ है, इसकी फ़ीस वगैरह है, और वो इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन से पहले रजिस्टर कराया जाए और उस तरह से फिर इलेक्शन लड़ा जा सकता है। लेकिन अब इंडिविजुअल जो इलेक्शन लड़ने वाला कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो गया अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। Then the head of the local government and all councillor except the councillor to the seat of reserve for religious minority shall be elected by the all eligible voters of the respective electoral unit, के तमाम लोग उसको वोट देंगे, और इन एडिशन टू द कैंडिडेट, लेकिन रिलीजियस मिनॉरिटी वालों को जो गैर मुस्लिम होंगे उनको गैर मुस्लिम वोटर ही वोट देंगे, लेकिन गैर मुस्लिम वोटर अपना वोट जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा वो चाहे मुस्लिम है गैर मुस्लिम है उसको भी देगा। और इसी तरह के वेयर अ पॉलिटिकल पार्टी और एन इलेक्टोरल ग्रुप, यहाँ पे 2 लफ्ज़ यूज़ होंगे, पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ग्रुप। पॉलिटिकल पार्टी तो आपके इल्म में है कि कैसे होती है, इसी तरह से हर इलाके में लोग कुछ अपना एक छोटा सा पॉलिटिकल ग्रुप बना के, और जितनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो पूरे करके, और जो एक फ़ीस है उसको आप पे करके इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करा के, एक तहसील के अंदर से भी, एक म्यूनसिपल कमेटी के अंदर में से भी, इसी तरह से पंचायत या विलेज जो होगी, विलेज पंचायत होगी या नेबरहुड, वहाँ से भी ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो उस पर भी बात करते हैं कि वो किस तरह से होगा। इसी तरह से इट्स कैंडिडेट एंड काउंसलर शेल कंटेस्ट इलेक्शन ऑन द लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और द इलेक्टोरल ग्रुप। जैसे मैंने बताया कि या तो वो पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट होगा या फिर किसी इलेक्टोरल ग्रुप का होगा। और इसी तरह से अ पॉलिटिकल पार्टी और एन इलेक्टोरल ग्रुप कंटेस्टिंग इलेक्शन अंडर दिस एक्ट शेल indicate the names of candidates for different seats of councillor on the list in ranking order in which they may be elected on the basis of votes obtained by the political party। जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे पार्टी ने कहा कि ये पहले नंबर पे, ये दूसरे, ये तीसरे पे काउंसलर बन सकता है। इसी तरह आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द डेट फिक्स फॉर द सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन पेपर फॉर एन इलेक्शन अंडर दिस एक्ट द लिस्ट रेफर इन दिस सब सेक्शन 8 शेल नॉट बी वेरीड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। एक दफ़ा आपने लिस्ट दे दी, जो डेडलाइन थी उसके बाद उस लिस्ट में चेंजेस नहीं होंगी। इसी तरह से एक पॉलिटिकल फाइलिंग एज मैनी क्वालिफाइड कैंडिडेट टू द सीट ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ काउंसलर इन एक्सेस बट नॉट लेस देन, कि हर पॉलिटिकल पार्टी या हर
जो पॉलिटिकल ग्रुप होगा, इलेक्टोरल ग्रुप होगा, उसको कम अज़ कम लेट्स सपोज 10 काउंसलर की सीटें, तो 10 तो उसने अपने कैंडिडेट्स देने। अगर वो 10 से कम देगा तो वो फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा, वो पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकेगी, या वो इलेक्टोरल ग्रुप इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकेगा। इसी तरह से इलेक्टोरल यूनिट द इंटायर लोकल एरिया शैल कंस्टिट्यूट वन मल्टी मेंबर एट लार्ज इलेक्टोरल यूनिट फॉर द इलेक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव काउंसिल। इसमें इलेक्शन कमीशन शैल नॉट लेस देन 60 days प्रायर टू द डेट फिक्स फॉर द इलेक्शन नोटिफाई इलेक्टोरल यूनिट इन द ऑफिशियल गजट, कि कौन सा इलाका इसमें शामिल है, कहाँ क्या क्या उसकी बाउंड्रीज एंड लिमिट्स है, वो इलेक्शन कमीशन ने 2 माह पहले बतानी होंगी। इसी तरह से अब है एक बड़ा इंपॉर्टेंट कि हाउ टू एनलिस्टमेंट ऑफ एन इलेक्टोरल ग्रुप, कि अगर लेट्स सपोज एक XY बंदा है, वो कहता है कि जी मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, या कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको अपने टिकट पे नहीं लड़ाना चाहती, या अपने सिंबल पे नहीं लड़ाना चाहती, वो कहता है मैं अपना इलेक्टोरल ग्रुप बनाना चाहता हूँ, तो उसका क्या तरीक़ाकार है। तो इसमें द इलेक्शन कमीशन शेल थ्रू पब्लिक नोटिस स्पेसिफाई द डेट्स फॉर एनलिस्टमेंट ऑफ इलेक्टोरल ग्रुप फॉर अ लोकल गवर्नमेंट विद द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमीशन फॉर इलेक्शन अंडर दिस एक्ट, के इलेक्शन कमीशन ये अनाउंस करेगा कि जी आप अपना इलेक्टोरल ग्रुप रजिस्टर करा सकते हैं इलेक्शन कमीशन के साथ। और क्या होगा कि द हेड ऑफ द प्रपोज इलेक्टोरल ग्रुप में इन द प्रेस्क्राइब मैनर, जैसे इलेक्शन कमीशन बताएगा, अप्लाई फॉर द एनलिस्टमेंट ऑफ द इलेक्टोरल ग्रुप और इन केस ऑफ, कि वो अप्लाई करेगा किसके लिए, एनलिस्टमेंट के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्टोरल ग्रुप की। अब 3 सूरत हाल हैं कि आया वो इलेक्टोरल ग्रुप म्यूनिसिपल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लिए है, या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए है, या फिर वो एनी अदर गवर्नमेंट मीन के तहसील कौंसिल के लिए है, या नेबरहुड के लिए है, या तो उस केस में क्या कंडीशंस है। अगर वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, सबमिट अ लिस्ट ऑफ 200 और मोर मेंबर्स, उसे एक लिस्ट देनी होगी कि ये हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, उनकी मिनिमम तादाद कितनी होनी चाहिए, 200 या 200 से ज़्यादा। एंड डिपॉजिट अ नॉन रिफंडेबल फ़ी ऑफ 50,000, 50,000 फीस उसे जमा करानी होगी। सिमिलरली अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए वो अपना इलेक्टोरल ग्रुप रजिस्टर कराना चाहता है या लिस्ट कराना चाहता है, तो सबमिट अ लिस्ट ऑफ 100 और मोर मेंबर्स, के 100 बंदे, 100 मेंबर या इससे ज़्यादा की वो लिस्ट देगा कि जी ये हमारे इस इलेक्टोरल ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि मैं फ़लाँ पार्टी का मेंबर हूँ, तो इस तरह से। और एंड डिपॉजिट अ नॉन रिफंडेबल फ़ी ऑफ 25,000 फीस उसे जमा करानी होगी इन केस ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और फॉर एनी अदर गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट मीन के जैसे मैंने कहा तहसील कौंसिल है, या नेबरहुड कौंसिल है, या फिर पंचायत है, और वो अपना इलेक्टोरल ग्रुप रजिस्टर कराना चाहता है, तो इन दैट केस सबमिट अ लिस्ट ऑफ 50 और मोर मेंबर, उस केस में उसको 50 या 50 से ज़्यादा लोगों की एक लिस्ट जमा करानी होगी। और डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल फ़ी ऑफ 10,000। तो इस तरह से यहाँ मैं आप लोगों को ख़ास तौर पे नौजवानों को ये मशवरा दूंगा कि वो इस तरह के छोटे छोटे इलेक्टोरल ग्रुप शहरों के अंदर बनाएं, अपने गांव के अंदर बनाएं, और कोशिश करें कि इंडिपेंडेंट लड़ें, और ये यकीन जाने मीन कि इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टीज़ लड़ें, क्योंकि इस दफ़ा ये जो इलेक्शन है ये क्लोज लिस्ट प्रोपोर्शन के बेस पे हैं, तो यहाँ पे एक आम जो ग्रुप होगा उसका भी काउंसलर बनने के, उसके भी काउंसलर बनने के चांसेस मौजूद होंगे, और बहुत ज़्यादा अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो आप इजीली अपने 1, 2, 3 काउंसलर मुंतखब करवा सकते हैं। तो इस तरह से, और ऐसे लोग हों जो लोकल इलाके के मसाइल को जानते हों, जो वहाँ के इश्यूज़ को जानते हों, जो आगे उसको जब मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के साथ या जब लोकल गवर्नमेंट बनेगी तो वहाँ पे उसको वो रेज़ कर सकें, तो उन लोगों के लिए मेरा मशवरा है। इस पर मैं इंशाल्लाह अलग से फिर डिटेल में भी बात करूँगा कि किस तरह से आप रजिस्टर कराएँ, और ख़ास तौर पे तलागंग के लोगों के लिए और ज़िला तलागंग के हवाले से इस इलेक्टोरल ग्रुप्स के रजिस्ट्रेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी इंशाल्लाह तफसील से बात करूँगा। तो इस तरह से ये आप बनाएंगे। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और वीलॉग इस पर मैं करूँगा जिसमें डिटेल से बताया जाएगा कि जो कैंडिडेट्स होंगे
वो किस बुनियाद उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किन शराइत के तहत वो लड़ सकते हैं और क्या शराइत हैं जो इनके तहत वो नहीं लड़ सकते, मीन के डिसक्वालिफ़िकेशन क्या है और क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसके बेसिस इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक व्लॉग में डिस्कस करूँगा इन डिटेल। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।